जैसे मिलते वैसे मिला तू मुझे, रूदारियों में दिखता हर बार तू मुझे। सुरताल जैसे मिलते वैसे मिला तू मुझे, रूदारियों में दिखता हर बार तू मुझे। रंगी नजारों में है ढूंढा तेरा ही पता, लफ्ज कागजों पे जैसे जुड़ते तू है मुझसे जुड़ने लगा। तेरे रंग में ही रंग जाऊं मैं। भुला के संसार पिया, तेरे दिल में उतर जाऊं मैं। भुला के घर बार पिया, हाँ तेरे रंग में ही रंग जाऊं मैं। भुला के संसार पिया। आए ना भैया। दरअसल एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। बताएं। तुम लोगों को याद है अब्बू ने हम तीनों के अकाउंट खुलवाए थे? लेकिन अम्मी ने बंद भी करवा दिए थे। लेकिन वो मैंने कभी बंद होने नहीं दिए। कुछ दिन पहले तुमसे किसी पेपर पे साइन करवाए थे, याद होगा। वो तुम्हारा अकाउंट एक्टिव करने के लिए किया था और उसके अंदर अच्छी खासी रकम भी डाल दी है। भैया मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मेरे लिए आपका प्यार और दुआएं काफी हैं। तुम्हें जरूरत हो या ना हो, मैं नहीं चाहता कल को कोई मेरी बहन को घर से खाली हाथ निकलने पे ताना दे। अम्मी को जो मुनासिब लगा उन्होंने किया, जो मुझे मुनासिब लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। भाई बस ये सिर्फ तुम्हारे अब्बू और भाई की तरफ से प्यार और दुआएं, तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि तुम्हारे जिंदगी के इस नए सफर की शुरुआत में हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू भैया। पागल कोई अपने भाई को थैंक्स कहता है भला? चलो मैं निकलता हूं। पहले निकाहनामे पे साइन होंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करूंगा। ये लड़का तो मेरी तवक्को से ज्यादा होशियार निकला। मैं तो उसे हल्का ले रहा था। क्या हो गया बिलाल, किन सोचों में हो? नहीं कुछ नहीं ऐसे ही रात के फंक्शन के बारे में सोच रहा था। वो तो साथ खैरियत से हो गया, लेकिन तुमने तो सब कुछ करने को मना कर दिया था ना। तो कौन सा रुक गए थे तुम लोग हैं? वैसे भी मैं आज रात के फंक्शन के बारे में सोच रहा हूँ। आज रात के फंक्शन को क्या हो गया भला? जाएंगे बारात लेके और दुल्हन लेके वापस आ जाएंगे घर, बस। दुल्हन ले ही आएंगे। अब इस बात का क्या मतलब है भाई? अब हर बात का मतलब ही होता है क्या? जब देखो मेरी बात का मतलब ही निकालने में लगी होती है। बाजी चल रही होती जिंदगी में। आपकी
इस बात पे मुंह फूला हुआ है? लगता है कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया इसका। दानिया, सोनिया, अरे भाई कहाँ रह गए हो तुम दोनों? तैयारी मुकम्मल नहीं हुई क्या? अब बस हो गई अम्मी। और मज़ीद कितनी देर करोगे? पार्लर से 2 दफा कॉल आ चुकी है, बुकिंग है उसके पास बहुत। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बारात आ जाए और तुम्हारी तैयारी ना हुई हुई हो। अम्मी सब कुछ हो गया है, वो भैया बस गाड़ी निकाल रहे थे ना, इसलिए हम वेट कर रहे हैं अंदर। अच्छा चलो ठीक है, ध्यान रखना इसका सारा सामान तुम्हारे पास होगा। और अपना सूट भी लेके जा रही हो ना, क्योंकि वापस आके रेडी होने का टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। अम्मी मैंने रख लिया है। ख्याल रखना हर चीज का, ठीक है अम्मी। अच्छा बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आ जाओ दोनों जल्दी। चलो सामान। दूल्हा बनने की तैयारियां हो रही है। सही है बेटा, चढ़ जा घोड़ी पे, उसके बाद तुझे ऐसा गधा बनाऊंगा सारी जिंदगी याद रखेगा। आप इस वक्त यहाँ? तुमने क्या मिलने के औकात रखे हैं? इस वक्त आने पे पाबंदी है क्या? नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। ज़रूर आपको कोई काम होगा, इसीलिए आपने ये तकलीफ की है। अरे काम क्या होगा, तुमने बस शर्त रख के सारा बेड़ा गर्क कर दिया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। और ज़रूरत तो उस शर्त की भी नहीं थी जो आप उन गैर लोगों के घर पर रखा हैं। खैर, जो होना था वो हो गया, क्या फ़ायदा। जो होना था वाकई वो तो हो गया है, लेकिन अब जो होगा वो सारी जिंदगी भूल गए इसको। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? अबे सोचते हो तेरा बाप बड़ा खानदानी आदमी था, बड़े एहसानात थे मेरे उस पर, लेकिन तुम। मुझ पर भी बहुत एहसान है आपके, लेकिन क्या है कि एक हद होती है एहसान उतारने की। अच्छा, तो तूने हदें पार कर ली। मुझे नहीं पता किसने वो हद पार की है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ना मेरे वालिदैन एहसान फरामोश थे और ना ही मैं, और मैं कभी किसी का एहसान नहीं भूलता। तू भूलना भी चाहेगा ना, भूलने नहीं दूंगा तुझे, याद रखियो ये बात। पहन लो शेरवानी, बन जाओ दूल्हा।